हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल इमोशनल स्टोरीज में स्वागत है। मैं आपको आज करवा चौथ जो है, करवा चौथ का व्रत आता है ना, पति की लंबी उम्र के लिए। अब तो पति भी रखते हैं अपनी पत्नी की लंबी उम्र के लिए, तो उसके बारे में बताऊंगी। और इस कथा को, इस कहानी को सुन करके व्रत खोला जाता है, ठीक है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो देखिए, सालों पहले एक शहर में साहूकार रहता था, जिसके 7 बेटे और एक बेटी थी। बेटी का नाम करवा था। साहूकार ने अपने बच्चों का पालन पोषण काफ़ी शाही तरीके से किया था। सभी भाई अपनी इकलौती बहन को बहुत मानते और उस पर अपनी जान छिड़कते थे। उन्होंने उसकी शादी एक अमीर साहूकार के साथ एकदम शाही तरीके से की। एक दिन करवा ससुराल से अपने मायके आई। सभी भाइयों ने उसका जोरदार स्वागत किया। उन्होंने पहले अपनी बहन को खाना खिलाया और फिर खुद खाया। इसके बाद सभी एक साथ बैठकर बचपन की यादें साझा करने लगे। इसी तरह कुछ दिन बीतते चले गए। एक दिन शाम को जब करवा के सातों भाई अपने काम से घर लौटे तो उन्होंने देखा कि उनकी बहन काफ़ी उदास होकर बाहर बैठी थी। अपनी बहन करवा को उदास देखकर सभी भाई चिंतित हो गए। वो तुरंत उसके पास गए और उदासी का कारण पूछने लगे। इस पर करवा ने बताया कि उसने अपने पति के लिए करवा चौथ का उपवास रखा है और चांद के इंतजार में सुबह से ही भूखी प्यासी है। जैसे ही चांद निकलेगा वह उसे देखकर जो अर्घ होता है वो दे के उपवास तोड़ेगी। यह सुनकर भाइयों को का भी मन उदास हो गया। वो सभी करवा के इस कष्ट को नहीं देख पाए, खासकर उसका सबसे छोटा भाई, जिसे करवा से सबसे अधिक स्नेह था। बहन को भूखा प्यासा देखकर सभी भाई कुछ ऐसा उपाय सोचने लगे जिससे वो अपनी बहन का कष्ट दूर कर सके। तभी उन्हें एक तरकीब सूझी। सभी भाई तुरंत एक पीपल के पेड़ से बड़े से पेड़ के पास पहुँचे। उनमें से सबसे छोटा भाई एक जलता हुआ दीपक लेकर उस पेड़ पर चढ़ गया और कुछ एक छलनी में रखकर वहीं छोड़ दिया। इसके बाद पूरे गांव में हल्ला हो गया कि चांद निकल आया। करवा भी उस जलते दीपक को चांद समझ बैठी और जल्दी से पूजा पूरी कर अपना उपवास खत्म करने के लिए बैठ गई। जैसे ही उसने खाने का पहला निवाला उठाया, उसकी नज़र भोजन में पड़े बाल पर पड़ी। उसने तुरंत उस निवाले को अपने प्लेट से निकाल कर दूसरी तरफ रख दिया। इसके बाद उसने दूसरा निवाला अपने मुंह में डाला। तभी उसके दांतों में एक कंकड़ आ फंसा। उसने झटपट उस निवाले को भी प्लेट से हटा दिया। इसके बाद उसने तीसरा निवाला अपने मुंह में रखा कि तभी उसे एक बुरी खबर मिली। करवा को पता चला कि उसके पति की मृत्यु हो गई। यह सुनते ही करवा पूरी तरह से टूट गई और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। कुछ समय बीतने के बाद उसे अपने पति के मृत्यु की सच्चाई का पता चला। उसे जानकारी मिली कि उसके भाइयों के कारण उसने दीपक को चांद समझ लिया था और अपना उपवास खत्म किया था। इस वजह से देवता नाराज हो गए और उसके पति को मृत्युदंड की सज़ा सुनाई। सच्चाई का पता चलने के बाद करवा ने अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं करने का प्रण लिया। देखते देखते 1 साल बीत गए। करवा अपने पति के मृत शरीर के पास ही बैठी रही। वह रोजाना अपने पति के शव को साफ करती और वहाँ उगने वाली घास को भी हटाती रहती थी। 1 साल के बाद फिर से करवा चौथ का पर्व आया। हमेशा की तरह सभी महिलाएं इस व्रत को करने के लिए एक साथ जुटी, मतलब इकट्ठी हुई। इसमें उसकी सातों भाभी भी थी। शाम के समय पूजा समाप्त करने के बाद जब करवा की सभी भाभी उसके पास पहुंची तो उन्होंने करवा को आशीर्वाद मांगने को कहा। इस पर करवा ने सभी से एक एक करके अपने पति को जीवित करने का वरदान मांगा। करवा की यह मांग उसकी भाभी पूरी नहीं कर सकती थी। उन्होंने करवा को समझाया भी, लेकिन वह नहीं मानी। फिर उसकी एक भाभी ने बताया कि उसके छोटे भाई की वजह से ही ऐसा हुआ है, तो उसकी छोटी भाभी ही इस स्थिति को ठीक कर सकती है। यह सुनकर करवा अपनी छोटी भाभी के पास गई और उनके पैर पकड़कर अपने पति को जीवित करने का आशीर्वाद मांगने लगी। पहले तो उसकी छोटी भाभी ने बहुत टाला, लेकिन अंत में उसकी छोटी भाभी ने अपनी तर्जनी उंगली को काटकर उसमें से अमृत की एक बूंद करवा के मृत पति के ऊपर डाल दी। जैसे ही अमृत की बूंद उसके ऊपर गिरी,
वह जिंदा हो गया और जय श्री गणेश के नारे लगाने लगाकर खड़ा हो गया। इस घटना के बाद से ऐसी मान्यता है कि करवा चौथ का व्रत करने से गौरी मतलब पार्वती मैया और शंकर भगवान खुश हो जाते हैं और महिलाओं के सुहाग की रक्षा का वरदान देते हैं। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि इंसान को हमेशा सच्ची भक्ति से पूजा पाठ करनी चाहिए। अगर इसमें किसी प्रकार की कमी रहती है तो उसके बुरे परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। हमारी वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।